What is an array? Array data in contiguous memory allocation. In what? Continuous memory allocation. ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं रियल वर्ल्ड का। जो आपको मालूम है अपना स्टाइल कैसा है टीचिंग का, कि पहले हम लोग क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेके समझाते हैं, ताकि अगर रियल वर्ल्ड का एग्जांपल समझ में आ गया तो प्रोग्रामिंग के एग्जांपल समझने में आसानी होती है ना। हाँ। वेरी गुड। तो अभी समझो अपन 4 दोस्त लोग हैं और अपन जो है ट्रिप प्लान किए जाने का शिमला घूमने के लिए। किधर प्लान किया अपन ने? शिमला। तो अपन ट्रेन से जाने वाले थे, तो अपन ने एक जने को भेजे टिकट लाने के लिए, ठीक है। तो अपन 4 है, सरफराज, फैजान, मुशफिक और मैं, ठीक है। तो फैजान किधर है? आवाज नहीं आ रही फैजान की आज। माइक का कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, उसका माइक का इशू हो रहा था, ठीक है। अपन ये 4 लोग हैं, तो अपन ने टिकट लाने भेजे किसी को, अब्दुल को। तो अब्दुल ने टिकट लेके आया, तो अभी नहीं क्या अपन ने एसी का डब्बा बुक किए थे, तो एसी के कोचेज थे B1, B2 और B3 और B4, ठीक है। ये क्या है? एसी के कोच है, और हर कोच में कितने टिकट रहते हैं, कितने बर्थ रहते हैं? 72। कितने रहते हैं? 72। तो B1 में भी 1 से 72 है, B2 में 1 से 72 है, B3 भी 1 से 72 है और B4 में 1 से 72 है क्या नहीं? हाँ। ओके। तो उसने जो टिकट लाया, बेवकूफ ने, उसने टिकट ऐसे लाया कि सरफराज का जो टिकट है वो है B1 के 23 में। तो सरफराज का किधर आया? B1 का 23। तो उसका सीट नंबर क्या मिला उसको टिकट पे? एक टिकट आया B1 23। फैजान का आया B2 के 11 में। क्या आया? B2 के 11। और जो है मुशफिक का आया B3 के 56 पे। किसमें आया? और मेरा जो आया उमर सर का, मेरा आया B4 के 19 में। तो अपन ये जर्नी एंजॉय करेंगे क्या एंजॉय नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सब अलग अलग, सब अलग अलग है ना। तो उसको बोलेंगे अरे तूने क्या टिकट लेके आया, तो बोलेंगे अरे तुमने मुझे बोले इतना अर्जेंट में तुमको ट्रैवल करने का है, तो अर्जेंट में तो ऐसे टिकट मिलेंगे, या तो कंफर्म टिकट लो। तो वही बड़ी बात है आज की सीजन के अंदर, आपको मैंने कंफर्म टिकट लाके दे दिया, वो बड़ी बात है। और तुम लोग बोल रहे कैसा लाया वैसा लाया। तो नेक्स्ट टाइम तुम लोग मेरे को क्या बोलो, तुम लोग मेरे को 1 महीना पहला बोलो। क्या बोलो? 1 महीना तुम पहले बोलेंगे मुझको, तो आपको मैं एक साथ टिकट लाके दूंगा। कोई भी आप लोग बर्थ ले लो, तो आप लोग बोलेंगे चलो B2 बर्थ ले लेते हैं अपन, ठीक है। कोच कौन सा लिया? B2 के आपको मैं कंटिन्यूस टिकट लाके दूंगा, सीट नंबर 17, सीट नंबर 18, सीट नंबर 19 और सीट नंबर 20। समझ में आया? तो हम जो आते वक्त अपन को अपने वी हैड प्लान्ड, तो आते हुए हमको ये टिकट मिली, तो कौन सा ज्यादा एडवांटेज वाला है? टेक्निक ए क्या टेक्निक बी? क्यों? क्योंकि यहां पर सीट्स कैसे एलोकेट हो रहे हैं? सीट कैसे एलोकेट हो रहे हैं? कंटिन्यूस है ना, वी आर गेटिंग कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, है क्या नहीं? वही काम करता है एरे। क्या करता है एरे? जैसे अगर आपको जो है 5 लोगों के वेट स्टोर करने, क्या स्टोर करने हैं? वेट। तो आप क्या करोगे? आप कितने वेरिएबल लोगे? कितने वेरिएबल लेंगे अपन?
5 है ना, या W1 W2 W3 W4 W5 जो भी रहेगा आपका, है ना। अब इसमें क्या होगा, सी क्या करेगा, पहले लेगा पहला वेरिएबल, कौन सा है वो, वेट 1, उसको सर्च करेगा, देखेगा कि मेमोरी कहां फ्री मिलती, तो वेट 1 को मेमोरी फ्री मिली एड्रेस 1000 पे, कहां मिली, तो 1000 पे उसने किसको स्टोर कर दिया, वेट 1। फिर जब उसने देखा वेट 2, तो वेट 2 को मेमोरी फ्री मिली दूसरे एड्रेस पे 2000 पे, कहां मिली एड्रेस फ्री, 2000। तो क्या किया उसने, तो क्या कर दिया उसने, इसको नीचे ले लेते, ठीक है, ताकि अपना डिस्टर्ब नहीं हो। तो उसको मेमोरी मिली तो कहाँ डाल दिया उसने उसको, वेट 2 को, कहां पर, बोलो तो, वेट 2 के लिए मेमोरी कहां मिली फ्री, 2000। फिर वेट 3 के लिए 3000। 3000, वेट 4 के लिए, और वेट 5 के लिए, चलो सिर्फ 4 कर लेते, ठीक है, सिर्फ 4 कर लेते ताकि अपना डेटा जो है वो नीट एंड क्लीन रहे। तो ये है, तो अब ये क्या हो गया, वेट 1, अब ये वेरिएबल्स को मेमोरी कंटिन्यूस मिली है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड मिली है, वेरिएबल्स को मेमोरी कंटिन्यूस मिली है क्या डिस्ट्रीब्यूटेड मिली है, ये पूछ रहा हूं मैं, कंटिन्यूअस। कहां मिले कंटिन्यू, 1000 के बाद 2000 कंटिन्यूस है क्या, अरे हाँ, नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड ना, हाँ। तो क्योंकि एक इंटीजर कितने बाइट्स लेगा, 2 बाइट, तो 2 बाइट। हाँ। तो 2 बाइट इसको चाहिए, 2 बाइट इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, तो उसको तो सिर्फ चाहिए 2 बाइट्स ना, तो इसने जो 2 बाइट्स यूज किया है, जो 2 इसने बाइट यूज किया है, वो तो यूज किया है 1000 और 1001, कितने यूज किया उसने 2 बाइट, अब 1002 से लेकर 1099 इतने बीच में, इतने एड्रेसेस बीच में मिलते हैं अपने को, है ना, इसने जो एड्रेसेस यूज किया है वो कौन से किया है, 2000 और 2001, एक 2 बाइट्स, और अभी क्या अपने को 2002 से लेकर 2099 तक सारे एड्रेस फ्री मिलते हैं बीच में, इसने यूज किया है 3000 और 3001, 2 बाइट, तो अभी अपने को 3002 से लेके 3099 तक सब फ्री मिल रहा, तो ये बीच में बहुत सारा डेटा गैप है ना, तो कितना अच्छा होता कि अपने को एक साथ मेमोरी मिलती, है ना, जैसे कि लेट से एड्रेस 1000 से लेकर 1008 तक या 1007 तक, कहां तक, 1007 तक, तो 1000, तो ये पहले 2 बाइट किसके लिए, वेट 1, फिर ये 2 बाइट किसके लिए, वेट 2, फिर ये बाइट किसके लिए, ठीक है, तो ये जो है 1000 हो गया, उसके बाजू में क्या हो गया, फिर ये 1000 हो गया, राइट,
और ये कौन सा हो गया? फिर ये क्या हो गया? 1001, सॉरी 1000 1001, फिर 1002 कंटिन्यूस है ना, फिर 1003, फिर आ रहा समझ में? तो ये 2 बाइट किसके लिए? ये 2 बाइट किसके लिए? ये 2 बाइट किसके लिए? पहले 2 बाइट पहले वेट के लिए ना। हाँ लेट्स से पहले आदमी का वेट है 56 किलो, कितना है? दूसरे आदमी का वेट है 72 किलो, तीसरे आदमी का 100 किलो है, और चौथे आदमी का 95 किलो है। ठीक है, तो ये जो खाचा है इसमें किसका जाएगा? पहले आदमी का वेट जाएगा, तो 56 यहाँ पर, 72, यहाँ पर 100, और यहाँ पर। 95। समझ में आ रहा है? तो कौन सा ज्यादा फास्ट होगा? ए क्या फास्टर, क्या बी क्या फास्टर होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी क्या स्कैटर्ड, क्या कंटिन्यूस मेमोरी? ए क्या है? ए क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी एलोकेशन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी एलोकेशन। और बी क्या है? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो कौन सा वाला फास्ट रहेगा? ए क्या बी? हाँ, बी विल बी फास्टर, राइट? बी विल बी। तो देखो दोनों के अपने एडवांटेज है, दोनों के अपने डिसएडवांटेज है। ठीक है, दोनों के एडवांटेज है, दोनों के डिसएडवांटेज है। तो ऑनलाइन शॉपिंग और जाके मार्केट से शॉपिंग करना, दोनों के अपने एडवांटेज है, तो दोनों के अपने डिसएडवांटेज है ना। ऑनलाइन शॉपिंग का एडवांटेज क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग और मार्केट शॉपिंग, तो जाना नहीं पड़ता। अब घर बैठे बैठे, तो कोई ओल्ड मैन है, कोई ओल्ड लेडी है, कोई बीमार आदमी है, तो उसको इजी हो जाता। फिर तो नो नीड टू ट्रैवल, और ऑफर अच्छे मिलते, और जो भी है XYZ। मार्केट में क्या है, अपने को लुक एंड फील मिलता। क्या मिलता? टच एंड फील करने मिलता। क्या मिलता? तो अगर अपन कोई शर्ट ऑर्डर कर रहे हैं, शर्ट, तो उसका फैब्रिक अपने को टच और फील करने मिलता। वो मिलता कि ऑनलाइन में अपने को नहीं मिलता। समझ में आया? इसमें कैसे फैमिली आउटिंग हो जाता। क्या हो जाता? जब उनको फिनिक्स मॉल लेके चले गए फैमिली को, तो फैमिली भी घूम फिर के आ जाती है ना। तो दोनों के अपने एडवांटेज है, दोनों के अपने डिसएडवांटेज है ना। तो ऐसे ही कंटिन्यूस का अपना एडवांटेज है, और एरे का अपना एडवांटेज है, एरे का अपना डिसएडवांटेज भी है। तो एरे का क्या है? एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज, मतलब लिमिटेशन बोले। क्या बोलेंगे उसको हम? लिमिटेशन। तो एडवांटेज क्या है इसका? कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। क्या है? कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। तो वो फास्ट काम करता, तो इससे क्या होता? फास्टर होता। क्या होता? फास्टर एक्सेस, फास्टर एक्सेस टू डेटा, तो डेटा सब साथ में है ना, इसके लिए फास्टर एक्सेस है। समझो अपन अभी ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं अपन, ठीक है, और टिकट जो है वो 19 वाले के पास है, मतलब मुशफिक के पास टिकट है। तो टीसी आया तो क्या बोलते हैं? मुशफिक टिकट दिखा, है ना। अगर ऐसा रहेगा तो टिकट, अगर तेरे पास आया टीसी सरफराज के पास, तो क्या बोलेगा? सर हमारा पार्टनर है B3 में 56 में, उसके पास टिकट है, मैं उसके पास लेके आता हूं जाके। तो फास्ट होगा कि स्लो होगा काम?
क्योंकि तो एरे का एडवांटेज क्या है? फास्टर एक्सेस। लिमिटेशन क्या है मालूम क्या एरे का? एरे होमोजीनियस है। क्या है? होमोजीनियस यानी सेम टाइप ऑफ डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा। तो एरे इंटीजर के एरे में सिर्फ क्या रहेंगे? अगर एरे इंटीजर का है तो उसमें सिर्फ इंटीजर रहेंगे। क्या रहेंगे? सिर्फ इंटीजर। और एरे अगर फ्लोट का है तो? सिर्फ फ्लोट। कैरेक्टर का है तो? सिर्फ कैरेक्टर। कैरेक्टर। समझ में आया? हाँ सर। जैसे अपन जब मैच देखते हैं ना, मैच देखते हैं तो डगआउट रहता है। डगआउट मालूम तो वो डगआउट रहता है एक टीम का, साइड में हाँ नहीं का, बाउंड्री वॉल के बाहर प्लेयर बैठे रहते हैं अपने एक शेड के अंदर, हाँ हाँ है ना? डगआउट बोलते हैं उसको अपन। फुटबॉल में भी होता है, क्रिकेट में भी हाँ होता है वो। हाँ। तो अगर डगआउट इंडिया टीम का है और मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो इंडिया के डगआउट में कौन बैठा रहेगा? कोच। सिर्फ इंडिया के टीम के प्लेयर और कोच ना। हाँ। क्या ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर आके बैठेगा इंडिया के डगआउट में? नहीं नहीं। अगर ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर दिख गया उधर बैठा हुआ और कैमरा ने कैप्चर कर लिया, तो क्या बोलेंगे ये लोग? फिक्सिंग कर रहे हैं। क्या बोलेंगे ये लोग? हाँ देखो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर भी आके बैठा है इंडिया के टीम के साथ में और दोनों बातें कर रहे हैं, मतलब फिक्सिंग चालू है। तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग रखते हैं 180 डिग्रीज के ऊपर। उसका इधर है तो उसका 180 डिग्रीज उधर होगा, हाँ है कि नहीं? तो एक हाँ। डगआउट में एक टाइप का प्लेयर ही बैठ सकता है। तो अगर वो इंडियन डगआउट है तो सिर्फ इंडियन। इंडियन मैनेजमेंट, इंडियन कोच, इंडियन प्लेयर्स। और अगर वो ऑस्ट्रेलियन डगआउट है तो? सिर्फ ऑस्ट्रेलियन। है ना? तो ऐसे ही एरे के अंदर भी सेम टाइप होता है। तो अगर एरे इंटीजर का है तो? सिर्फ इंटीजर। और अगर एरे कैरेक्टर का है तो? सिर्फ कैरेक्टर। और अगर एरे फ्लोट का है तो? सिर्फ फ्लोट। सिर्फ फ्लोट। ठीक है। तो अगर मैंने अभी ये एरे किसका था मेरा 56 72 किसका था? इंटीजर। तो ये था मेरा इंटीजर एरे। मैंने नाम दिया उसको वेट। क्या नाम दिया उसको मैंने? वेट। और कितने लोगों के वेट स्टोर किया मैंने इसके अंदर? 5 4। 4 ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट में एरे का साइज लिखने का, सेमीकोलन। समझा? अच्छा। हाँ। अभी मुझे हाइट शो करनी है उन चारों की हाइट। तो हाइट क्या रहेगी अपनी? हमेशा हम हाइट किस में गिनते हैं अपन? 6.1 5.11 5.8। तो हाँ फ्लोट में सर। फ्लोट में तो समझो पहला की जो है सरफराज की हाइट है लेट्स से 6.0। ठीक है। फिर फैजान, फैजान की हाइट है 5.11। ठीक है। मुशफिक 5.8 और मैं 6.1। तो ये क्या हो गया? किसका एरे हो गया ये? फ्लोट का। फ्लोट का एरे। ठीक है। और इनके एड्रेस भी एक साथ होंगे एड्रेस। तो अगर ये शुरू पहले वाला 2000 पे है तो 2000 से लेकर वन फ्लोट टेक्स 4 बाइट्स। वन फ्लोट टेक्स 4 बाइट। 4 बाइट। समझ में आया? तो मैं तुम्हारे को थोड़ा 16। हाँ। तो कितने कितने बाइट का हो गया एरे ये? 2016। तो ये एरे कितना हो गया? 16 बाइट्स का हो गया। तो अगर ये शुरू हो रहा है 2000 से तो कहाँ तक जाएगा ये? 2015 तक, है ना? सर 16 तक जाएगा ना। जीरो गिना ना, जीरो गिना ना अपन ने। हाँ तो हाँ 2000 2001 2002 और 2003 ये किसको मिलेंगे? पहले वाले को। फिर हाँ 2004 2005 2006 2007 ये इसको मिलेंगे। फिर 2008 2009 2010 2011 इसको मिलेंगे। इसको क्या मिलेंगे? हाँ। 2012 2013 2014 और 2015। आया समझ में? 15। हाँ सर। और ये एरे किसका होगा? फ्लोट। तो कैसे कैसे डिक्लेयर करेंगे उसको हम? फ्लोट हाइट फ्लोट ब्रैकेट में। और हाइट और साइज कितने का ब्रैकेट में 4। और सेमीकोलन। समझ में आया? हाँ सर साइज 4 का है ना। सॉरी सॉरी साइज 4, आई एम सॉरी।
अब मैं इसको पूरा निकालते बैठूंगा तो पूरा टाइप करना पड़ेगा. साइज 4 है. वेरी गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन, गुड वन. यू विल गेट 1 टी ऑफ कोहिनूर फ्रॉम मी. लिख ले तू, ग्रुप पे डाल देना उसको. सर आप अपन रिवॉर्ड पॉइंट्स शुरू करेंगे. वी विल स्टार्ट द रिवॉर्ड पॉइंट्स. तो यू हैव वन रिवॉर्ड पॉइंट सरफराज. तो जस्ट पुट अ +1 ऑन द ग्रुप. सरफराज +1. वेरी गुड. ठीक है. ओके सर. अभी ये जो एरे है ना, अभी इसके अंदर और हम पोस्टमार्टम करते, डॉक्टरी करते हैं इसके अंदर. तो 6 चीजें हैं जो देखनी है हमको एरे में. क्या देखनी है? 6 चीजें. ओके, अगर मैं आपको इस पिक्चर से दिखाऊं ना, तो ये जो मेरा फ्लोट वाला एरे है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसको 6 चीजें नंबरिंग करता हूँ आपको. देखो, एक मैंने किसको किसको किया है, तो वन क्या है एरे का? दिख रहा है क्या आपको ये इमेज? हाँ दिख रहा है सर. ओके, ये जो है ना 2000, ये एरे का बेस इंडेक्स है. क्या ये? बेस एड्रेस, सॉरी, क्या है? बेस एड्रेस. और ये जो है ना 1000, ये क्या है एरे का? बेस एड्रेस. तो ये वेट एरे का बेस एड्रेस क्या है? वेट एरे का बेस एड्रेस क्या है? बेस एड्रेस 1000. और हाइट एरे का बेस एड्रेस क्या है? 2000. यस. तो जहां से एरे शुरू होता है ना उसको बोलते हैं बेस एड्रेस. ठीक है. तो अगर मुझे बेस एड्रेस मिल जाता है ना, तो मैं पूरा एरे एक्सेस कर सकता. जैसे अगर आप मुझे आपकी बिल्डिंग का पार्किंग का अगर बुला लोगे, तो पार्किंग से मैं पूरी बिल्डिंग क्लाइम कर सकता. समझ में आया? हाँ. तो अगर एक 100 माले की बिल्डिंग, जैसे अभी हमारे जो दोस्त लोग हैं जो जाते हैं दुबई घूमने के लिए, तो वो बुर्ज खलीफा के पार्किंग में खड़े के फोटो खिंचाते ना, तो वो क्या बोलते हैं, मैं बुर्ज खलीफा जाके आ गया. जबकि वो कहाँ तक जाके आया? तो पार्किंग भी जाके आया, मतलब हम बोलते हैं यार तेरे तो मजे है भाई, है ना. तो अगर हमको बेस एड्रेस भी मिल जाता है किसी एरे का, तो हम एरे को पूरा एक्सेस कर सकते. समझ में आया? तो अगर कोई बंदा बुर्ज खलीफा के बेस एड्रेस पे भी जाके फोटो खिंचा के आता है, तो वी फील दैट ही इज अ लकी पर्सन, है ना. तो अभी एरे के अंदर 6 चीजें होती है, वो हमको देखना है. तो अगर मैं एक एरे बनाता हूँ वापस, इंटीजर मार्क्स, क्या करता हूँ? तो एरे, ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं दूर करूंगा, दूर. मैं इसे स्पेस दे रहा हूँ ना, आप लोग मत देना है, हमेशा दिखाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा. अब बोलो, ये 3 अब ये हो गई, तो अभी इसमें क्या बनेगा? कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 5. एंड दे विल बी ऑफ द सेम साइज, राइट? एक, 2, 3, 4, 5. ठीक है. तो अभी इसका एड्रेस क्या हो गया? अभी 1000. तो इसका लास्ट एड्रेस क्या होगा फिर? 1009. ठीक है. अब ये जो है ना पहला, इसका इंडेक्स होगा 0 हमेशा. क्या होगा पहले का इंडेक्स? 0. दूसरे का इंडेक्स क्या होगा फिर? 1. तो ये एरे का नाम क्या दिया है हमने? मार्क्स. तो ये मार्क्स ऑफ 0 है. क्या ये मार्क्स ऑफ 0. समझ में आ रहा है? पहला इंडेक्स. हाँ सर. दूसरा इंडेक्स क्या होगा फिर? 1. मार्क्स ऑफ 1. क्या होगा? मार्क्स ऑफ 1. तीसरा? मार्क्स ऑफ 2. वेरी गुड, बहुत अच्छा. और फिर ये वाला? मार्क्स 3. तो हमेशा जो लास्ट होगा ना, लास्ट इंडेक्स होगा ना, वो हमेशा होगा साइज -1 होगा. क्या होगा? ओके. पहले सब्जेक्ट में मिले 80, दूसरे सब्जेक्ट में मिले 85, तीसरे में मिले 78, फिर मिले 91, और फिर मिले 86.
ठीक है। आगे अब इसमें 6 चीजें गौर करने की, देखो क्या है। पहली चीज, ये पहली चीज है, ये दूसरी चीज है, तो मैं लिस्ट करूंगा, ये तीसरी चीज है। यहाँ पर आएगा सेमीकोलन, यहाँ पर क्या आएगा, सेमीकोलन। ठीक है। ये चौथी चीज है, ये जो है ना, ये चौथी चीज है। चौथी चीज बोलो तो ये जो है ना, ये 0 1 2, ये सब ये तो चौथी चीज है, ठीक है। 2 3 4, ये चौथी चीज है, ठीक है। और पांचवी चीज ये है, जो उसके अंदर जो है ना, ये पांचवी चीज है। हाँ समझ में आ रहा है। हाँ सर। और छठी चीज उसका बेस एड्रेस है। क्या है, बेस एड्रेस। ये छठी चीज है, ठीक है। अब बताओ एक एक करके। 1 क्या है बोलो, इंटीजर। मतलब क्या, एरे का टाइप, एरे का टाइप। मतलब उस टाइप का डेटा ही स्टोर हो सकता है एरे में, हाँ है ना। तो सारे के सारे 80 85 78 91 86 क्या है, इंटीजर है ना। हाँ इंटीजर। कैन आई स्टोर 86.5? नो। तो फर्स्ट थिंग क्या था एरे का टाइप। दूसरा क्या था एरे का नाम, दूसरा क्या था, नेम ऑफ एरे। और तीसरा क्या था साइज ऑफ एरे, क्या था साइज ऑफ एरे। कि एरे में कितने एलिमेंट्स रहेंगे एरे में। 5। और 4 क्या है, इंडेक्सेस। इंडेक्स। 4 क्या है, इंडेक्स। एंड इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। 0। और 5 क्या है, वैल्यू ऑफ द वैल्यूज, रादर क्या है ये, वैल्यू ऑफ द एरे। वैल्यूज। और छठा क्या है, बेस एड्रेस। आया समझ में 6 चीजें एरे के बारे में। हाँ सर। क्लियर, कोई शक। नो। ओके, अभी हमको ये एरे बनाना है मार्क्स, और इसमें 5 मार्क्स को स्टोर करना है और डिस्प्ले करना है। क्या करना है, स्टोर करना डिस्प्ले। ठीक है। अभी वो कैसे करेंगे देखिए हम लोग। तो वो कैसे करना है देखो, पहले ये निकाल देंगे कल वाला डेटा, ठीक है। तो एरे कौन सा एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर मार्क्स ऑफ साइज 5, ठीक है। हाँ। ओके, अभी हार्ड कोडेड वैल्यूज चाहिए कि यूजर डिफाइंड चाहिए, यू। आपको खुद को वैल्यूज डालना है कि यूजर से लेना है। ओके, फर्स्ट लेट्स डू फ्रॉम द प्रोग्रामर, ओके। तो ये मेरा मार्क्स हो गया। तो अभी मेरे 0 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, 80। ओके। लेट्स कीप इट 80 85 90 95 100, ठीक है। सिंपल रख देते, शुरू करते 80 से, ताकि अपने को 80 85 90 95 और फिर 100, ठीक है। अब बोलो 0 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, 80। और 1 इंडेक्स पे, 85। तो अभी अपने को मार्क्स मालूम है पहले से ना, अपने को मार्क्स पहले से मालूम है, तो लेने की जरूरत नहीं यूजर से। तो कैसे करने का उसको असाइन, देखो ऐसा। तो मार्क्स ऑफ कौन से इंडेक्स, 0। क्या है, 80। फिर बोलो अभी, मार्क्स ऑफ 1। 80 85
90, 95 और 100। ठीक है, ये हो गया एक्सेप्ट, ये हो गया इनिशियलाइज। अब डिस्प्ले करने का रहेगा तो ठीक है, क्या /n%d और क्या डिस्प्ले करना है सर? मार्क्स को। टोटल नहीं, सो जो एक्सेप्ट किया वही मार्क्स, टोटल बाद में निकालेंगे अपन। ठीक है, तो क्या आएगा, मार्क्स डिस्प्ले करते वक्त मार्क्स ऑफ 0 डिस्प्ले कर रहे हैं, मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ। ठीक है सर, एक लाइन में भी लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं ना, लिख सकते उसने परसेंटेज दी, फिर वो देना पड़ेगा। अगर आपको लिखना है एक लाइन में तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, /n 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और फिर मार्क्स ऑफ 0 2 3 4 5, फिर ये 4 3 2। ठीक है, तो इट विल शो यू द मार्क्स ट्वाइस, इट विल शो यू द मार्क्स ट्वाइस। तो हम कर लेंगे printf सेपरेट लाइन और क्या करेंगे printf सेम लाइन, ताकि अपने को मालूम पड़ जाए कि ये सेम लाइन से प्रिंट हुआ है, ये सेपरेट लाइन से प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब जब रन करेंगे उसको तो ये आउटपुट आएगा। आ गया? ओके, यहाँ पर क्या 2 बार क्यों आ गया? /n दो बार है ना? ठीक है, /n आ गया। तो आउटपुट वही आ रहा है, सेम में करो या डिफरेंट में करो। ठीक है, अभी आपको इनका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो क्या करेंगे हम लोग, एक और सम वेरिएबल लेंगे, इनिशियलाइज करेंगे 0, उसको क्या करेंगे इनिशियलाइज 0, और कैसे करेंगे, सम इक्वल्स टू क्या करेंगे, प्लस मार्क्स 0 प्लस मार्क 1। यस, वेरी गुड, क्या कॉमा है प्लस। इसका सिंपल लैंग्वेज तरीका, दिस इज डोंकी वर्क, दिस आई एम डूइंग इज। तो इसका स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है फैजान? तो ये आपको मालूम है कि एरे का जो है ना, स्टार्ट कहाँ हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है, आपको मालूम है। तो क्या करने का फिर उसके लिए, स्मार्ट वर्क के लिए और लूप लगाना पड़ेगा। यस, क्या भला, वेरी गुड। देखा, तो ये अपन ने किया विदाउट लूप। क्या किया अपन ने, ये विदाउट लूप। तो ये अपन ने किया है विदाउट लूप। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बराबर, आ गया, कितना समय 450। ओके, यही अगर अपन करेंगे फॉर लूप से, ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ इसको मैं कमेंट। तो बोलो अभी, लूप एरे शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 कहाँ तक जा रहा है 5। तो फिर फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन और लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5। 5 है क्या अपने इंडेक्स? 5 इंडेक्स है क्या? नहीं है। तो लेस देन क्या, लेस देन इक्वल टू लेस देन। ओके, अभी सम में क्या है, सम में 0 है ना, तो सम प्लस क्या करने का, मार्क्स ऑफ i, मार्क्स ऑफ, क्योंकि i का फर्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू क्या है 0। तो मार्क्स ऑफ i मतलब मार्क्स ऑफ 0। तो सम प्लस मार्क्स ऑफ i कौन से वेरिएबल में जाएगा, सम में। फिर नेक्स्ट इटरेशन में i क्या बन गया,
ये 1 हो गया, तो फिर मार्क्स ऑफ 1, फिर ना मार्क्स ऑफ 1 प्लस सम किस में जा रहा, सम में, ठीक है। सम में, हाँ ऐसे करते करते जब लूप खत्म हो जाएगी तो सम में अपना आंसर आ जाएगा और फिर हम सम डिस्प्ले कर देंगे। तो मैंने अभी ये कोड कमेंट कर दिया। अभी अपना फॉर लूप का करते हैं। अभी अपन ने आई डिक्लेयर नहीं किया ऊपर, अपन ने आई, ओके, ये आई के बाहर कहीं अपने को फॉर लूप के बाहर अपने को कहीं आई यूज आ रहा है क्या? नहीं, तो अपन उसको फॉर लूप के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, तो अभी ये आई सिर्फ फॉर लूप तक ही एक्सेस होगा, उसके बाहर यहाँ पर आप आई यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? अच्छा, हाँ, तो अगर आपको आई पूरे प्रोग्राम में यूज करना है तो यहाँ डिक्लेयर करो ऊपर, और सिर्फ फॉर लूप में यूज करना है तो सिर्फ यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब रन करेंगे उसको तो वही आंसर आएगा 450, नो प्रॉब्लम। आया? समझ में आया कैसे यूज करते हैं एरे को? हाँ सर। अब अगर मुझे ये 5 मार्क लेने यूजर से, किससे लेने हैं? यूजर से। तो अभी कितने मार्क्स लेने यूजर से मुझे? तो ऐसे डोंकी वर्क करूँ क्या स्मार्ट वर्क करूँ? स्मार्ट। तो क्या करेंगे हम, क्या बोलेंगे यूजर को? ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 5 बार लूप चलेगी, 5 बार, और 5 बार क्या बोलेंगे? प्रिंटफ एंटर मार्क्स फॉर अ सब्जेक्ट, फॉर अ, ओके। पहले इटरेशन में आई का वैल्यू क्या है? पहले इटरेशन में आई का वैल्यू क्या है? 0। तो अगर मैं करता हूं परसेंटेज डी और लिखता हूं आई प्लस 1 तो आउटपुट क्या आएगा? परसेंटेज डी लिखा है, परसेंटेज डी, हाँ, मतलब एक इंटीजर प्रिंट हो रहा है। इंटीजर कौन सा प्रिंट होने वाला? आई। तो आई का वैल्यू क्या है पहले इटरेशन में? 0। तो 0 प्लस 1 कितना होता? 1। तो क्या लिख के आएगा? एंटर मार्क्स सब्जेक्ट 1, ठीक है। तो वो जो भी एंटर करेगा 80 किस में जाएगा? सब्जेक्ट 1 में। तो एरे में जाएगा ना। तो एरे के सब्जेक्ट 1 के लिए कौन सा इंडेक्स है एरे का अपना? सब्जेक्ट 1 के लिए कौन सा इंडेक्स लिया है अपन ने एरे का? 0। तो 0 के लिए कौन सा वेरिएबल लिया है फॉर लूप में? समझा? समझा कि नहीं? समझा सर। तो पहले इटरेशन में 0 में जाएगा मार्क्स ऑफ 0, फिर दूसरे में मार्क्स ऑफ 1, फिर मार्क्स ऑफ 2, फिर मार्क्स ऑफ 3, फिर मार्क्स ऑफ 4। तो ये चलेगा 0 से 1 2 3 4 और डिस्प्ले होते हुए आएगा +1, तो 1 2 3 4 5। समझा? और अगर अभी वो डिस्प्ले करना है तो वापस क्या करेंगे? डिस्प्ले करना है सब 5 मार्क्स को, क्या करेंगे वापस? प्रिंटफ परसेंटेज डी /n और क्या करेंगे? अरे तो लोग समझ रहा कि नहीं? हाँ सर। अभी ये आए देखो, इधर भी यूज हो रहा, इधर भी यूज हो रहा, इधर भी यूज हो रहा। तो बेटर क्या है? बेटर क्या है? आई इस फॉर लूप में भी यूज हो रहा, इसमें भी यूज हो रहा, इसमें भी यूज हो रहा ना। तो बेटर क्या है कि उसको ऊपर ही डिक्लेयर कर दो, ठीक है। तो अभी ये 5 नंबर, ये लूप 5 नंबर एक्सेप्ट करेगी, ये लूप 5 नंबर डिस्प्ले करेगी, और ये लूप 5 नंबर का सम निकाल के देगी, और फिर हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो अभी देखो, तो अब 5 नंबर एक्सेप्ट करेंगे। चलो बोलो सब्जेक्ट 1 का मार्क्स बोलो जल्दी से। 92, ठीक है, 89, 76, 87, 98, टोटल कितना हो गया? 442। समझ में आया तुम लोग को कि यूजर से कैसे लेना है और हार्ड कोड कैसे लेना, कैसे फॉर लूप लगा के एक्सेस करना है एरे के एलिमेंट्स को? समझा?
हाँ सरफराज, हाँ सर समझा। तो ये वीडियो देख के तुम लोग प्रैक्टिस भी करो फिर, ठीक है। एक्सेप्ट, हाँ सर डालने वाले ना वीडियो। यस, एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स and store them in an array. Calculate their total and display. ठीक है, समझ में आ गया ना? वेरी गुड, हाँ ठीक है।